यहाँ पर हम एक गोडाउन डिलीवरी को रिकॉर्ड डिलीवरी अपडेट करने जा रहे हैं। जिस जीसी को हमें अपडेट करना है उस जीसी को हमें यहाँ सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा। मैं यहाँ सर्च करने जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी एक नंबर कॉपी करके रखा हुआ था जो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। ये जो आपकी विंडो पे सामने दिख रहा है। सबसे पहले हम जाएंगे एक अटैचमेंट के साइन पे। अटैचमेंट के साइन पे जाके हमको सबसे पहले कंसाइनी का आईडी प्रूफ लेना है। किसका? कंसाइनी का आईडी प्रूफ लेना है जो रिसीविंग लेने आया है, मतलब कि आपका मटेरियल रिसीव करने आया है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल ऑलरेडी अपलोड करके रखी है। यहाँ मैंने अपलोड कर दिया उसको। इसके बाद हम लोग अपलोड करेंगे उसकी इमेज, पीओडी इमेज अपलोड करेंगे। सेम अगेन उसी सिंबल पे जाएंगे, अटैचमेंट वाले सिंबल पे जाके हमको क्या करना है, ईपीओडी अपलोड करनी है। ईपीओडी वाली ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया, फाइल चूज करी और हम डेस्कटॉप पे चले गए क्योंकि हमने वो डेस्कटॉप पे ऑलरेडी रखी हुई है। और अगर हम इसको सर्च करने जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे हमको मिल जाएगी 3171020। ये नीचे आ गया है ऑलरेडी। हमने इसको लिया, ओपन किया और अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद ये आपके पास एक सिंबल दिख रहा है, क्रिएट डिलीवरी सर्विस ऑर्डर। हम इसको क्रिएट करेंगे। हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं। सर्विस ऑर्डर क्रिएट हो गया है हमारा। सर्विस ऑर्डर क्रिएट होने के बाद हमारे पास जो नीचे सर्विस ऑर्डर नंबर आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। ये हम क्लिक कर रहे हैं। कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ रही है। इस पेज पर आने के बाद हमको यहाँ पर एक कस्टमर का बिल दिख रहा है। उसके आगे एक हमको एक हाइपर लिंक दिख रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। ये पेज ओपन होके इस पेज पे आने के बाद हम इनवॉइस प्रिपेयर करेंगे। ये डायरेक्ट सबमिट इनवॉइस आ रहा है, एक मिनट होल्ड करिएगा। तो दोस्तों इस पेज पे हम आ गए हैं। इस पेज पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो समरी बन रहा है 498 रुपये 62 पैसे का बन रहा है। लेकिन हो सकता है कि कस्टमर से हमने कुछ ज्यादा अमाउंट दिया हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको 2 बार हमको यहाँ से बैक जाना है। यहाँ पे हम चले गए, एक मिनट, यहाँ पे चले गए 2 बार। इस वाले जब सर्विस ऑर्डर पे क्लिक करके जब ये पेज खुलता है, हम इसी पेज पे आएंगे। ठीक है। यहाँ पे जो रुपए का सिंबल आपके पास आ रहा है, ये एडिट करने के लिए, चार्जेस एडिट करने के लिए होता है। इस केस में हमने टोटल 570 रुपए लिए हुए हैं। तो डिफरेंस अमाउंट को हमको अदर वाले कॉलम में ऐड करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट होल्ड करिएगा। दोस्तों चूंकि जीएसटी का भी उस पर एडिशन होगा, तो यहाँ पर हम अदर में हम उदाहरण के तौर पे हम 30 रुपए हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। 30 रुपए ऐड करके हमने, क्योंकि टोटल हमें मैच करवाना है 570 से। ठीक है, हमने ये अपडेट कर दिया। ठीक है, एक 230 रुपए ऐड करने के बाद हम देख पा रहे हैं जहां पे 498 रुपए आ रहा था, वहां पे 532 रुपए और 22 पैसे आ रहा है। लेकिन कस्टमर से हमने कितना लिया है? 570 लिया है। एक बार और बैक करते हैं। अगेन रुपए के सिंबल पे जाएंगे हम। यहाँ पर रुपए के सिंबल पे जाके इस अमाउंट को हम यहाँ पर कितना कर देंगे, 50 कर देंगे और सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट करके हम जब इस इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो करीब 554 रुपए आ रहा है। होल्ड करिए। ये सबसे कितना हमारा मैच कर गया है, आप देख रहे हैं 577 आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन वो जीएसटी का कैलकुलेशन आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार
इसके बाद हम लोग रिकॉर्ड पेमेंट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड पेमेंट किया। वही प्रोसेस है कि 577 रुपीज़ है, ये हमने कैश में जैसे हम लेंगे तो ये राइट साइड में येलो जो ब्लॉक बना हुआ है ये 0 हो जाएगा। ये हमने इसको कैश में रिसीव किया, ठीक है। सिंपली बैंक जाएंगे, पैसा ले चुके हैं हम, और यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, सबमिट इनवॉइस कर देंगे। इनवॉइस हमको सबमिट करनी है यहाँ पर। हमने यहाँ पे ओके लिख के हमने इसको इनवॉइस सबमिट करी। दोस्तों इस इनवॉइस सबमिट करने के बाद सिंपली हम एलआर नंबर पे क्लिक करेंगे। एलआर नंबर पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे क्रिएट डिलीवरी सर्विस ऑर्डर आ रहा था, यहाँ पर रिकॉर्ड डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का हमारे पास आएगा। पेमेंट ऑलरेडी यहाँ पर 0 हो चुका है, पेमेंट हम ले चुके हैं। यहाँ पर डिलीवरी हमने किसको दी है, हम यहाँ से राइट हैंड साइड पे जो येलो विंडो दे रखी है वहां से हम कंसाइनी को कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपने जिसको एक्चुअल में डिलीवरी दी है आप उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गो डाउन डिलीवरी का डीएसएल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं है। लेकिन कोशिश करिएगा कि सेम डे आप इसको अपडेट करें, जिससे कि आपको राइप बनाने में थोड़ा सा इजीनेस आ जाए, ठीक है। ये रीजन फॉर डिले है, अगर डिले है तो किस रीजन से है, ई कार्गो डिलीवरी की वजह से है, कुछ भी है। मैं फिलहाल ई कार्गो डिलीवरी डिले लेके चलता हूँ और इसको नीचे सबमिट करता हूँ। यहाँ मैंने सबमिट किया और ये सिंपली शिपमेंट डिलीवर्ड शो हो चुका है। तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस है, गो डाउन डिलीवरी को रिकॉर्ड डिलीवरी करने के लिए। पीओडी भी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। थैंक यू।